हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका है आज 26 ऑफ अक्टूबर को। तो यहाँ पे आपका पेपर ये आ चुका है बॉयज़ जो है बटालियन का, जो बॉर्डर बटालियन का बॉयज़ वाला सेक्शन रह चुका था, तो उसका आज रिटर्न हो चुका है। वुमेन वाला पहले ही रिज़ल्ट आ चुका है, तो इसका सोल्यूशन अब हम निकाल देंगे जल्दी से। तो आप देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन आपको सही हो चुके हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपने देखा होगा, हु इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये है द्रौपदी मुर्मू जी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इंडिया इन विच ईयर। 2019 आपको पता ही होगा, जब कर्फ्यू हुआ था तो 2 यूटी में बांट दिया था जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये वही है 2019। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्चड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच ईयर। तो यहाँ पर आप 1920 लगा सकते हैं। हाउ मेनी वेदास आर इन हिंदू रिलीजन। तो यहाँ पर आपका 4 आएगा। तो वंदे मातरम वाज रिटन बाई बिंगम चटर्जी, ये इसको आप लगा सकते हैं। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के। तो आप सभी को पता होगा, करम सिंह इसको बोला जाता है फर्स्ट गवर्नर, ठीक है ना। जब इसका 1965 में उसको अमेंडमेंट कर दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर को सीएम बनाया गया था, तो इसीलिए इसी तरह से सदर रियासत को गवर्नर बनाया गया था। तो ये है वही गवर्नर जो है करम सिंह। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। तो रिन्यूएबल नहीं, तो नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, इसको तो छोड़ो। तो यहाँ पर विच आर द फॉलोइंग इज रिप्रेशनल रिसोर्स। तो ये है, यहाँ से देख सकते हैं आप, विंड एनर्जी को दोबारा से बनाया जा सकता है, तो इसीलिए इसको रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एलोवियल सॉइल इज़ फाउंड इन कौन सा है, पंजाब आपको लगाना होगा। पंजाब क्यों, तो यहाँ से गंगा निकलती है, तो कई सारे जो है एरिया, जो पाकिस्तान में भी कुछ एरिया पंजाब का है, तो यहाँ के है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, एलोवियल सॉइल की वजह से, रिवर्स की वजह से बनी हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1973, इसको लगाना पड़ेगा। चिपको मूवमेंट ऑरिजिनेटेड इन, कहाँ से चिपको मूवमेंट जो है ऑरिजिन हुआ था। वेस्ट बंगाल तो नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं, बिहार भी तो नहीं है, उत्तर प्रदेश तो ठीक है, लेकिन अब इसको उत्तराखंड बनाया गया था उसके बाद, ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट जो है उत्तराखंड में है, तो आपको इसी को आंसर लगाना है। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन सा है फर्स्ट होम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आप लोगों को ये भी पता होगा, कई सारी वीडियोस में भी, न्यूज़ चैनल्स में भी इस पे बहस काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चलता रहता है। तो बीजेपी वाले के कहते हैं ये इसको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाना था, तो कांग्रेस वाले ने क्या किया था, नेहरू को बनाया था प्राइम मिनिस्टर। तो इसी बात पे आजकल झगड़े होते रहते हैं। तो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज फार्मली फेमसली गिवन बाई, कौन से, ये जो है बाल गंगाधर तिलक साहब जो है, इसी ने ये जो नारा दिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स वाज होस्टेड इन 2022 इन, ग्लासगो तो नहीं, एडिनबर्ग तो नहीं है, ब्रिंगम है, तो जो इंग्लैंड में है, ठीक है ना। यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया गया था। लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज़। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश। पंजाब को कंफ्यूज नहीं होना, पंजाब नहीं है। हु इज़ द करंट लोकसभा स्पीकर इन इंडिया। तो कौन सा है, वहाँ पर बिरला साहब है, बैठे होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद इंडिया। कौन सा है, भूटान तो है, म्यांमार तो है, पाकिस्तान भी है, इराक नहीं है, तो इसको आप आंसर लगा सकते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सा है, स्वामीनाथन साहब है, ये आपको सबको पता है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर है। मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स, आप इसको लगा सकते हैं आंसर। द सीईओ ऑफ गूगल इज़, काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है ये चीज़ें आजकल इंटरनेट पे हो रही है। तो ये क्यों क्वेश्चन आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि ये इंडियन है, ठीक है ना, ये इंडियन है। गूगल का सीईओ बैठे हुए कहाँ पे, न्यूयॉर्क में होते हैं, ये अमेरिका में होते हैं। सुंदर पिचाई, ये इंडियन है, ये है सीईओ ऑफ गूगल। तो आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केटर्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। तो पब्लिक सेक्टर प्लांट्स कौन सा है, स्टील, देखो स्टील है, से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगा सकते हैं आप। डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट एब्रीवेशन है ये। तो यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल इज़, तो माइटोकॉन्ड्रिया लगा सकते हैं, लाइजोम भी नहीं है, आरएनए डीएनए भी नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है आगे चल चल के देखते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, तो कौन सा है, देखो लिवर भी ऑर्गन है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन लार्जेस्ट बोला यहाँ पे, तो स्किन लगा देना है। तो उसके बाद देखते हैं, न्यूरॉन्स आर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम,
न्यूरॉन जो है पर नर्वस सिस्टम का है, तो यही आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, लंग्स तो हार्ट भी नहीं है, तो ब्रेन इसको लगा सकते हैं आप, क्योंकि ऑप्शन में यही रखा हुआ है। द जाइलम इज इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। जो पेड़ है ना, पेड़ यहाँ से, इसको बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या कहा जाता है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, ये नीचे से पानी अपलिफ्ट करता है, जो है पत्तों में फिर चला जाता है। डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज इज टर्म्ड एज एनीमिया, इसको लगा सकते हैं आंसर, आप इसको एनीमिया लगा सकते हैं। नियर साइटेडनेस इज नोन एज, ठीक है, जो पास वाली जो पास वाली चीज़ें जो नहीं दिखती है, तो उसको क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमरस नॉर्मली, तो यह है 23, ये आपको पता ही होगा, 10th में पढ़ाया जाता है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो यहाँ पर आप ये मंडल इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना, ग्रेगर मंडल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये लगाना पड़ेगा यूएसए, क्योंकि ये भी है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है इसमें, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशंस। हवा महल इज़ फाउंड इन, तो जयपुर लगाना पड़ेगा। कश्मीर इज़ नेम्ड आफ्टर, कौन सा जगह पर, ऋषि कश्यप, इसको आप ये वाला लगा सकते हैं, सी वाला। तो वितास्ता इज़ द एंशंट नेम ऑफ, किसका है, जहलिम का नाम है पुराना, काफ़ी डिम कलर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए सॉरी। एंशंट सन टेम्पल इज़ कश्मीर इन, ये आप देख सकते हैं मॉडर्न सन टेम्पल, ठीक है, इसको भी आप टिक कर सकते हैं। द नेम सूर्यपुत्री डेडिकेटेड टू विच रिवर, ये है जम्मू में जो है तवी रिवर, ठीक है, इसी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। जन्म शताब्दी इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ विच गॉड लॉर्ड कृष्णा, इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी 20 ही लिखना है, क्योंकि 22 पहले था, फिर यूटी बन गया तो काट गया, तो यहाँ से 2 डिस्ट्रिक्ट अलग हो गए, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर 20 रह गया, ठीक है। तो आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड इन 15 जनवरी, इसको लगा सकते हैं। महाराजा हरी सिंह ने साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन ऑन विच डेट, 26 अक्टूबर को 1947 को, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़, तो ये आप लगा सकते हैं 1.33, ठीक है, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव चार्जर पार्टिकल इन ए सेल इज़, तो नेगेटिव कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव कौन सा है, अगर पॉजिटिव इसने पूछा होता तो प्रोटॉन इसको लगाना था, तो आपको क्या लगाना है, ये वाला लगाना है। तो उसके बाद देखते हैं, ऑल आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट, सभी नॉन मेटल है, तो कौन सा है, कौन सा नहीं है, हाइड्रोजन, कार्बन, लिथियम, क्लोरीन, तो इसमें आप कौन सा लगा सकते हैं, तो इसको आप क्लोरीन लगा सकते हैं, डी पार्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, तो यहाँ पे 545 आप लगा सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। हु इज़ द सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखो LG बोल रहा है यहाँ पे JNK का, लेकिन सेकंड नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर वही है जो आज है, मनोज सिन्हा साहब, इसको आप कई बार देखते होंगे न्यूज़ चैनल में, फ़ोटोज़ इसके इंटरनेट पे आते रहते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप इन, तो इसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, लद्दाख में। ये कौन सा क्वेश्चन है, करंट अफेयर से लिया गया है क्वेश्चन। द यूनाइटेड नेशंस इन इज हेडक्वार्टर इन, तो कहाँ पर है, USA में है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, रशिया भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, देखो इंडिया की बात हो रही है, तो कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, द्रास है। तो द्रास जो है वर्ल्ड की सेकंड नंबर पर भी आता है, लेकिन इंडिया का फर्स्ट नंबर पे आता है कोल्डेस्ट प्लेस, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, मैंग्रोव आर मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो डायरेक्ट आप वेस्ट बंगाल लगा सकते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वहीं पे है। तो यहाँ पे ए लैंड वॉज बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज, इसको पेनिनसुला कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे, इसको पेनिनसुला कहा जाता है। जो कोई भी ज़मीन यहाँ पे इस तरह से ज़मीन होगी, यहाँ से भी समंदर होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो समुद्र के बीच में जो है एक साइड से लैंड से जुड़ा होगा, तो इसको पेनिनसुला क्या कहा जाता है, ठीक है, इस एरिया को पेनिनसुला कहा जाता है।
वुलर लेक इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है वुलर लेक, तो कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन मेघालय, इसको लगा सकते हैं। द करंट ओडीआई कैप्टन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम इज, विराट कोहली तो नहीं है, शुभम नहीं है, हार्दिक पांड्या भी नहीं है, रोहित शर्मा, इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, फिर से इंडोर ही आया है, क्योंकि आप जब आप देखते हैं करंट अफेयर अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें क्लीनेस्ट सिटी इंदौर को फिर से रखा गया है, पहले भी यही था, आज भी यही है। इन ए सर्टन कोड मंकी इज रिटन एज, ये वाला कोड, हाउ इज टाइगर रिटन, देखो यहाँ पे ये इसको इसके साथ जोड़ना है, फिर देखना है इसको कि कौन सा वाला जुड़ेगा इन चार में से, ठीक है। आपने अगर रीजनिंग पढ़ी होगी तो रीजनिंग में से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखो एम के बदले एक्स है, तो ओ से डी है, एन को जे है, तो अगर आप अल्फ़ाबेट जो है सारी सीरीज़ देखेंगे फिर उनकी नंबरिंग देखें तो उससे उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसको आप कैसे लगा सकते हैं, देखो उल्टा करके भी देख सकते हैं, वाई के बदले क्या रखा है, एल रखा है, तो इसको भी आप आर के बदले क्या आ सकता है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, एल को, वाई को अगर एल आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई को उल्टा करके रखा है एक्स, ठीक है, वाई को एक पीछे गया तो एक्स आएगा, ई को एक पीछे जाएगा तो डी आएगा, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसी तरह से आर देख तो कुछ एक दो अल्फ़ाबेट भी अगर आपको निकलते हैं ऑप्शन में तो आंसर वही रहता है, तो उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। तो आर को एक पीछे चलो तो क्या आएगा, क्यों, तो इसी से है ई के बाद कौन सा है, डी, तो इस तरह से आप आंसर लगा सकते हैं, ये सी वाला जो है आपका आंसर रहेगा। मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया कौन सा है, मुंबई आता है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद आता है कोलकाता, फिर दिल्ली आता है, तो इसको आप आंसर लगा सकते हैं। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये शक्तिकांत दास साहब है, तो यहाँ पर ऑप्शन में रखा हुआ है ये वाला आंसर। विच विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की बात हुई तो विटामिन के होगा, ठीक है, इसको आप यही आंसर लगाना था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देखो एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो ये जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें एक ट्रिक बनाई थी हमने जिसमें सारे आर्टिकल जो है उसमें कवर होते हैं, जिससे आपको याद रहेगा। तो उसमें हमने कहा था आर्टिकल 16 जो है एम्प्लॉयमेंट को लेके है, ट्रिक एक बनाई थी जिससे आपको याद रहेगा, वो अगर आपने देखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर्स, कौन सा फर्टिलाइजर्स में नहीं आता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, निकल, देखो निकल नहीं आता है फर्टिलाइजर्स में, जो आप खाद डालते हैं अपनी फसलों में, ठीक है ना, उसमें पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, जो खादें होती हैं उसमें निकल नहीं होता है। तो विच आर द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी डू नॉट बिलोंग टू द स्पोर्ट क्रिकेट, विच आर द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज डू नॉट बिलोंग टू द स्पोर्ट्स, कौन सा टर्म, LBW क्रिकेट में आता है, स्क्वायर लेग वो भी क्रिकेट में ही आता है, जो जैसे कि ये बैट्समैन है तो स्क्वायर लेग यहाँ पर एक फील्डर होता है, तो इसको कहते हैं, ये वाला टर्म यहाँ पर यूज़ होता है। तो स्लीप पॉइंट जो है वो भी क्रिकेट में ही यूज़ होता है, तो यहाँ पर हेडर जो है किसी का मतलब नहीं है, तो ये आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कहाँ चला गया, तो ये है। तो मैराथन इज़ टू रेस एज हाइबरनेशन इज, मैराथन को रेस, ठीक है ना, मैराथन को रेस से जोड़ा है, मैराथन रेस को ही कहा जाता है। तो हाइबरनेशन किसको कहेंगे, ड्रीम को तो नहीं कहेंगे, स्लीप को कहेंगे, ठीक है। बियर, देखो बियर जब हाइबरनेशन करता है तो स्लीप सोने चला जाता है, पूरे 6 महीने के लिए हाइबरनेशन करता है, तो कौन सा करता है, बियर करता है, तो क्या है, स्लीप। यहाँ पर देखो कंफ्यूज करने के लिए बियर इसको रखा गया है, लेकिन ये वाला आंसर नहीं है, स्लीप आप आंसर लगा सकते हैं। विच टीम वोन द IPL 2022, कौन सा, किसने जीता है, गुजरात ने जीता था, गुजरात टाइटानस, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो कौन सा है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आर्गन नहीं है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये भी है, ये भी है, नाइट्रस ऑक्साइड। सनलाइट इज ए मेजर सोर्स ऑफ विच विटामिन, तो विटामिन डी आपको मिलता है सनलाइट की वजह से। हाल लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स इज आल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, जो अभी हाल ही में करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है, तो एक हेलीकॉप्टर जो है एयरफोर्स में इंक्लूड किया गया, तो उसको क्या नाम रखा गया, ऑफिशियली उसको ये नाम रखा है प्रचंड,
ठीक है, पूर्वांचल इसको ऑफिशियली नाम रखा गया है। कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर इन नगरोटा, इसको लगा सकते हैं, ठीक है, ये लगा सकते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर्स प्लेयर्स फ्रॉम ए सिंगल टीम प्ले ऑन द फ्लोर एट एनी गिवन टाइम इज बास्केटबॉल। देखो बास्केटबॉल की बात हो रही है, यहाँ पे काफ़ी डिम ये नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर 5 आएगा एक हैंड में, ठीक है। तो रिसेंटली इंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इज नेम्ड एज, यहाँ पे आप विक्रांत लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो विक्रांत आप लगा सकते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप हॉकी लगा सकते हैं, ठीक है, हॉकी लगा सकते हैं। The degradation of metals like iron due to substances like moisture, acids, ऐसा is called as, इसको कोरोजन कहा जाता है, ठीक है, कोरोजन कहा जाता है। तो ये बड़ा इसका आंसर लगा सकते हैं। pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो 5 लगा दी, सॉरी 7 लगा दीजिए, ठीक है, इसका 7 है। तो उसके बाद देखते हैं, इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, कौन सा है? लेड भी नहीं, सिल्वर भी नहीं है, जिंक भी नहीं, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, इसको आप लगा सकते हैं, इसको आंसर लगा सकते हैं। हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आप सभी को पता ही होगा, APJ अब्दुल कलाम साहब है, इसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन ए एडल्ट ह्यूमन बेड, 206 हड्डियाँ होती है आदमी के अंदर। तो उसके बाद देखते हैं कौन सा है, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़, तो एम्पियर आप इसको लगा सकते हैं, बी आंसर है, ठीक है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो कौन है? डाल्टन है, तो ये वाला आंसर आपको रहेगा डाल्टन। द कमांड फॉर कॉपी इन MS वर्ड इज, कॉपी को है कंट्रोल C, इसको आपको लगाना पड़ेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको अम्बेरियन लगाना पड़ेगा। द एचसीएफ ऑफ 42, 43 एंड 140 इज, तो यहाँ पे एचसीएफ आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका 7 आंसर निकल जाएगा, एचसीएफ निकालना है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज हरप्पा सिचुएशन, तो रावी रिवर आपको लगाना पड़ेगा। विच रिएक्टर इज द बैकबोन, विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आप सभी को पता ही होगा, वो एग्रीकल्चर आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है ना। तो रबी क्रॉप कॉटन है, ठीक है, ये कॉटन रबी क्रॉप है। द एलसीएम ऑफ 67, इसको आप लगा सकते हैं 435, 435 इसका एलसीएम निकलता है जब आप इसको निकालेंगे। तो एवरेज यहाँ पर निकालना है, तो इन सबको प्लस करो, फिर डिवाइड करो, निकल जाता है 405, या फिर आप खुद भी चेक कर लीजिए क्या निकलता है, वही आपका आंसर रहेगा। तो 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240 इज, तो ये सभी क्वेश्चन आपको हमारे ऐप में करवाए गए, तो इसको जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो 332 इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन जो आप निकाल रहे हैं, इसको जब आप निकालेंगे तो 67.50 इसका आंसर रहेगा। A shop requires 10 kg of rice for a week. How many kgs of rice will it require for 50 days? तो यह यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन आपको, तो जब इसका सॉल्यूशन निकाला गया तो यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ पे ये निकलता है, ये आप देख सकते हैं 870 इसका आंसर रहता है, सी वाला। कंप्लीट द सीरीज़ 10, 12, 16, ये जो गैप रखा हुआ है, तो इसको कौन सा आपका आंसर रहेगा, तो इसमें जो है आपका आंसर रहता है, ये देख सकते हैं आप 19 इसका आंसर निकल के आ जाता है। डज द ह्यूमन हार्ट, तो 4 है। पेन इज़ टू पॉइंट एज नीडल इज़ टू, कौन सा है, तो पेन को पॉइंट से जोड़ा है, क्योंकि पॉइंट जो है लिखता है, किससे लिखता है, पेन से लिखता है। तो नीडल किसके काम आता है, तो टेलर। स्विंग भी आ सकता है, बटन तो नहीं है, थ्रोन स्विंग नहीं है क्योंकि टेलर है, यहाँ भी पॉइंट रखा है ना, तो टेलर है यहाँ पर, तो इसको आप लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, ये भी एक सीरीज़ है अल्फ़ाबेट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीरीज जब आप निकालते हैं, तो ये वाला आंसर जब निकालते हैं VIJ इसका आंसर रहता है सी वाला। लुक एट दिस सीरीज 2, 1, 1/2, 1/4, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आता है आपका,
तो ये आता है आपका। इसको सॉल्व किया तो इसको देखते हैं, देखो काफ़ी इजी है। 1/2 1/4, तो उसके बाद क्या है 1/8 आएगा ना, तो ये है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 फ्रॉम 2 थ्रू देखो ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, तो इसको जब आप इसको कहा जाता है 2 बार डाइस को छोड़ो तो उसके बाद क्या निकलता है, आपका आंसर निकलता है 1/9, ठीक है, 1/9 आंसर निकलता है इसको जब आप सॉल्व करेंगे। तो सी वाला आंसर। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, तो कौन सा वर्ड यहाँ पर ऑड वन आउट निकालना है। इंच है, यार्ड है, मीटर है, आउंस है, तो ये भी है मेजरमेंट, ये भी है मेजरमेंट, ये भी है मेजरमेंट, इसको आप आउंस को लगा सकते हैं। विच इज़ द व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम, तो 4% इंटरेस्ट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको लगा दो पहले 4% इसको लगा दो, फिर दूसरे ये इसका जब फार्मूला है फार्मूला के हिसाब से भी कर सकते हैं। जब अगर फार्मूला आपको नहीं याद आए तो इसको आप पहले 4% लगा सकते हैं, फिर जो अमाउंट बनेगा उसको फिर से 4% लगाना पड़ेगा, तो वो आपका आंसर निकल जाता है। तो इसका जो है आंसर 204 आपको निकल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड दैट, आपको लगाना पड़ेगा। जिसने भी क्लॉक पढ़ा होगा रीजनिंग में तो उसको काफ़ी इजी वाला क्वेश्चन उसके लिए है। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, ऑड वन आउट लगाना है। तो 64 है, 120, देखो ये और ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 64 64 आता है, ये भी स्क्वायर, तो 96 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको लगा सकते हैं, इसको यहाँ से बाहर निकालना है, तो बी वाला आंसर आएगा। तो उसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन जो है, एज मदर इज़ द, ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। ओनली डॉटर ऑफ बी इज़ फादर, हाउ इज़ बीज हस्बैंड रिलेटेड टू डी, देखो काफ़ी इजी है। एज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ बी, ए इज़ मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ बी, ए इज़ मदर, ए इज़ मदर, तो ये है ए जो है, ये जो है ए की मदर है, ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ बी, ये जो है एक ही लड़की है बी की, ठीक है, बी की। हाउ इज़ द बीज हस्बैंड रिलेटेड टू, इसका जो हस्बैंड है वो डी से क्या रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पर डी जो है किसी भी रिलेशनशिप में नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कि कहीं से भी इसको लिंक नहीं जोड़ा गया है क्वेश्चन में। डी कौन है, डी किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं आता है, तो इसके हिसाब से आपको अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप इसको आंसर लगा सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर आपको आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स। करनाल इंडिया में है, ठीक है, कनाडा में क्या है फिर, फ्लोरिडा तो नहीं है, ये अमेरिका में है। तो इसके बाद देखते हैं पेरिस, तो ये तो फ्रांस में है, ठीक है। तो कीव जो है ये यूक्रेन में है, जहाँ पर रशिया ने अभी हमला किया है वहाँ पे इसको कब्जा किया, तो ब्रैम्पटन इसका आंसर बच जाता है, तो इसको आप लगा सकते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर करेक्टली डिवाइजेबल बाय 4, 5 एंड 6, तो इसका जब आंसर निकाला तो इसका 6 निकल जाता है, डिवाइजेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। तो आप जो है देख सकते हैं इसमें कितने आपको सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो आंसर की का भी आप वेट कर सकते हैं, अगर इसमें कई कुछ क्वेश्चन गलत जो है आंसर किए गए होंगे तो आपका आंसर की ऑफिशियल आंसर की अभी निकलने वाली है इसके बाद, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो जब तक आपका आंसर की निकल जाता है तब तक आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अगला वीडियो भी मिलता रहे।